ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई उस बैक्टीरिया को कहते हैं जिसका शेप रॉड शेप का हो, और ग्राम पॉजिटिव वो बैक्टीरिया होते हैं जिनका सेल वॉल जो है वो थिक हो, और जो सेल वॉल थिक हो वो जो है ग्राम स्ट्रेन को रिटेन करते हैं, इसलिए इनको ग्राम पॉजिटिव कहते हैं क्योंकि ये ग्राम स्ट्रेन को रिटेन करते हैं। और बेसिलाई जो है रेड शेप बैक्टीरिया को कहते हैं। उसमें एक इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई में जिसको क्लोस्ट्रीडियम कहते हैं। क्लोस्ट्रीडियम ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई में एक ऐसी बैक्टीरिया है जो कि एनएरोबिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकती हैं। मतलब ये है कि उनको सर्वाइव के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती और ऑक्सीजन के बगैर ही वो सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए इनको एनएरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया के 4 टाइप्स हैं, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, क्लोस्ट्रीडियम बाचुलिनम और क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल और क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस, ये 4 टाइप्स हैं। इनको हम बारी बारी पढ़ेंगे। क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी ये रोड साइड पे पाए जाते हैं। जब भी कोई एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो वहाँ पर जो है कोई रोड एक्सीडेंट या इस तरह के, तो लोग फिर टीटी इंजेक्शन लगाते हैं। वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि वहाँ पर क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी होते हैं और ये टेटेनी ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम टॉक्सिन कहते हैं या एंडोटॉक्सिन भी कह सकते हैं। तो इसलिए वो टॉक्सिन जो है वो हमारी मसल की कंट्रैक्शन खास करते हैं और सीवियर मसल कंट्रैक्शन जिसकी वजह से पैरालिसिस आ सकती हैं, या जो है मसल कंट्रैक्शन होती है तो मूवमेंट जो है वो कंप्लीटली लिमिट हो जाती है और मूवमेंट नहीं होती फिर। इसलिए इनके अगेंस्ट जब भी रोड साइड एक्सीडेंट होते हैं तो इनके अगेंस्ट टीटी इंजेक्शन लगते हैं। ये जो है पेनिसिलिन वगैरह से ट्रीट होते हैं। अगर कोई इंजेक्शन नहीं लगाता टाइम पे और ये बैक्टीरिया जो है ये बॉडी में रह जाए तो फिर कॉन्ट्रैक्शन वगैरह काज करते हैं, इसलिए हम इनको ट्रीट करने के लिए पेनिसिलिन यूज़ करते हैं। पेनिसिलिन जो है ये सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं और इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स आते हैं। इंपॉर्टेंट वन इसके लिए हम पेनिसिलिन जी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एमॉक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी जो है क्लोस्ट्रीडियम के लिए। क्लोस्ट्रीडियम के लिए हम जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी हम यूज़ करते हैं। क्लोस्ट्रीडियम बाचुलिनम दूसरी टाइप है क्लोस्ट्रीडियम की जो कि फूड पॉइजनिंग काज करती हैं। फूड पॉइजनिंग तब काज होती है जब हम कोई इस तरह का फूड खाते हैं जिसको बनाने के लिए हाइजीन जो है उसको फॉलो नहीं किया गया, या वो फूड जो ज़्यादा दिनों तक ऐसी कंडीशन में रहता है जिसको हम स्टोरेज कंडीशन कहते हैं और उस स्टोरेज कंडीशन को फॉलो नहीं किया गया हो। स्टोरेज कंडीशन में टेम्परेचर वगैरह आते हैं, मॉइस्चर आता है, तो इन जगहों पर क्लोस्ट्रीडियम जो है वो उस खुराक में ग्रो कर जाते हैं और जब भी हम इस तरह की खुराक खाते हैं तो हमारी बॉडी में फूड पॉइजनिंग काज होती है। फूड पॉइजनिंग की सिम्टम्स में सीवियर वोमिटिंग और डायरिया आते हैं। इसके अलावा डायरिया के साथ ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इस क्लोस्ट्रीडियम बाचुलिनम की ट्रीटमेंट के लिए हम फिर सेफेलोस्पुरिन की तरफ जाते हैं। सेफेलोस्पुरिन जो है वो बी सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स आते हैं। इसकी 5 जनरेशन है, लेकिन क्लोस्ट्रीडियम बाचुलिनम के लिए हम मोस्टली प्रेफर करते हैं 3rd जनरेशन सेफेलोस्पुरिन जो कि एक वाइड स्पेक्ट्रम या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। और 3rd जनरेशन में हम फिर सिफ्टोक्साइम, सिफ्ट्राइक्सोन, या 1st जनरेशन में सिफेक्लोर वगैरह जो है हम यूज़ करते हैं क्लोस्ट्रीडियम बाचुलिनम के लिए। तीसरी जो टाइप है वो है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल हमारी बॉडी के अंदर ही पड़ी होती है। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल ये क्लोस्ट्रीडियम की तीसरी टाइप है और क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल जो है ये उस वक्त एक्टिव होती है जब हम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाते हैं, स्पेसिफिकली ऑगमेंटिन वगैरह, जो कोई मॉक्सिक्लेव है, पेनिसिलिन हम ज़्यादा खाते हैं। तो उसकी वजह से हमारी कोलोन में या हमारी जो नॉर्मल फ्लोरा होती हैं वो उनमें जो बैक्टीरिया होती हैं वो डेड हो जाती हैं और वो बैक्टीरिया जो है हमें इन क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल जैसे पैथोजेनिक बैक्टीरिया से बचाती हैं। तो जब भी हम ज़्यादा डोज ऑगमेंटिन की खाते हैं या ज़्यादा टाइम तक खाते हैं तो वो मेडिसिन जो है वो उन नॉर्मल फ्लोरा को जो है ख़त्म कर देती हैं। जब भी नॉर्मल फ्लोरा ख़त्म हो जाती हैं या कम हो जाती हैं तब क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल जैसे पैथोजेनिक बैक्टीरिया हमारे गट के अंदर जो है ग्रो करती हैं। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल एक डिजीज़ काज करती हैं जिसको हम कहते हैं सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस जो है वो एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें कोलोन के अंदर एक सूडो मेम्ब्रेनस बन जाता है। अब फॉर एग्जांपल ये कोलोन है और कोलोन के अंदर जो है यहाँ पर इनके जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर एक सूडो मेम्ब्रेन सा बन जाता है। सूडो मेम्ब्रेन जो है वो एक वाइट प्लाक जैसा होता है जो कि क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल के इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसको सूडो मेम्ब्रेन कहते हैं। ये एक इन्फ्लेमेशन है बेसिकली कोलोन की, तो इसलिए इसको सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस कहते हैं। कोलोन की जो इन्फ्लेमेशन है वो काज करती है जिसकी वजह से डायरिया भी आ जाता है और ब्लीडिंग जो है वो भी हो जाती है। तो ब्लीडिंग और डायरिया ये दोनों क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल की वजह से आते हैं और इसकी जो वो ये है कि सबसे पहले जो है जो एंटीबायोटिक हम यूज़ कर रहे हैं उनको स्टॉप कर दें। जैसे कि ऑगमेंटिन अगर कोई यूज़ कर रहा है या मेट्रोनाइडाजोल वगैरह ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उनको छोड़ दें। और जो ट्रीटमेंट है वो है वैंकोमाइसिन। वैंकोमाइसिन जो है वो भी एक सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है और जो कि ऑरली भी अवेलेबल है और मतलब टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है और जो IV इंजेक्शन वगैरह है उनमें भी अवेलेबल है। लेकिन क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल जो है उसके लिए वैंकोमाइसिन पर औस लेते हैं। वैंकोमाइसिन की डोज 500 मिलीग्राम लेते हैं हम और ऑरल टैबलेट जो है वो हम खाते हैं, तो उससे जो है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल ट्रीट हो जाती है।
चौथी जो टाइप है वो है क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजिस। क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजिस जो है वो डायबिटिक फुट काज करती हैं। डायबिटिक फुट डायबिटीज़ पेशेंट में काज होती हैं। जब भी कोई किसी पेशेंट को डायबिटीज़ मिलाइटिस हो तो उन पेशेंट को जो जो पेरिफेरीज होती हैं वहाँ पर ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और जब भी ब्लड फ्लो जो है उसकी ब्लड फ्लो कम हो जाती है वहाँ पर उस साइड में, तो वो एरिया जो है वहाँ पर सेल डेथ होना शुरू हो जाती हैं। जब भी सेल डेथ स्टार्ट हो जाती है तब जो है वहाँ पर एक बैक्टीरिया जिसको क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस कहते हैं वो बैक्टीरिया आते हैं और फुट पे जो है अल्सर काज करती हैं, या फुट पे इन्फ्लेमेशन काज करती हैं, इन्फेक्शन काज करती हैं, और वही इन्फेक्शन बाद में डायबिटिक फुट कहलाती हैं। क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस जो है ये हम इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम पेनिसिलिन वगैरह यूज़ करते थे पहले, जिसमें पेनिसिलिन जी जो है वो आते हैं। पेनिसिलिन जी पहले हम यूज़ करते थे, लेकिन अब क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस जो है ये पेनिसिलिन जी को रेजिस्टेंट है, तो इसलिए इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाज़ोल वगैरह यूज़ करते हैं।